नमस्कार, मैं राहुल कुमार सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जो थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग रेक्टिफायर आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने डायोड पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, जीना डायोड पढ़ लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड पढ़ लिया था, एलईडी पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर क्या है, इसका क्या कार्य है या कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि रेक्टिफायर क्या है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वैसे युक्ति जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर कहलाता है। क्या करता है, जब ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है यानी कि चेंज कर देता है, तो इसे क्या करते हैं, हम रेक्टिफायर करते हैं। ठीक है, और इस परिपथ को यानी कि एसी से डीसी में चेंज करने वाला ये जो सर्किट होता है, रेक्टिफायर जिस सर्किट में लगा होता है, परिपथ में लगा होता है, उस परिपथ को क्या कहते हैं, हम रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर को हिंदी में दृष्टकारी भी कहा जाता है। हिंदी में रेक्टिफायर को कहते हैं दृष्टकारी, और रेक्टिफायर सर्किट को क्या कहेंगे, दृष्टकारी परिपथ। अब आइए टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर के बारे में जानते हैं कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, मतलब मेनली अगर सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज में 3 प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेंटर टाइप रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम लोग पहले प्रकार में जानेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। और हाफ वेव रेक्टिफायर को शॉर्ट फॉर्म में HWR यानी कि H से हाफ, W से वेव और R से रेक्टिफायर कहा जाता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जानिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का उपयोग किया जाता है। इसे एसी से डीसी बनाने के लिए इस प्रकार के डिवाइस में एक ही डायोड रहता है, सिंपल एक डायोड। ठीक है, एसी इनपुट देने के बाद आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होता है। मतलब जब हम इसको एसी देते हैं, देखिए ये क्या है, ये एक सर्किट है, ये रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। क्या है, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, उसमें हम एसी इनपुट दे रहे हैं, और जब इनपुट दिए हैं तो ये ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमने एक डायोड लगाया, और डायोड से जब ये करंट यानी कि ये इनपुट पास हो रहा है तो क्या हो रहा है, आगे आकर के ये पल्सेटिंग डीसी में चेंज हो जा रहा है, यानी कि हाफ साइकिल आ रहा है और नीचे का हाफ साइकिल ये गायब हो जा रहा है, ये नहीं आ रहा है। फिर ये हाफ आ रहा है और ये नीचे का फिर हाफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं हम लोग, पल्सेटिंग डीसी, यानी कि सिर्फ हमें प्लस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्लस, माइनस नहीं मिलता है, ये हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये इसका प्लस इधर हो गया, ये माइनस हो गया, इसमें एक ही डायोड लगा रहता है, एनोड और उधर कैथोड रहता है। तो देखिए एसी इनपुट देने के बाद आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होता है, जिसे फिल्टर की सहायता से प्योर डीसी में बदला जाता है। यानी कि आगे हम पढ़ेंगे, पहले सभी रेक्टिफायर के बारे में जान लेते हैं, तब जानेंगे कि फिल्टर क्या है, फिल्टर कितने प्रकार का होता है और उसे परिपथ में कैसे लगाया जाता है। तो क्या है कि जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हमें डीसी मिलता है, लेकिन वो डीसी कौन सा होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है, और उसे प्योर डीसी शुद्ध डीसी में बदलने के लिए हमें उस परिपथ में क्या लगाना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है। अब आइए हम इसके कुछ डायग्राम है यानी कि कुछ चार्ट बनाते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि इनपुट हमारा कितना होता है, आउटपुट हमारा कितना होता है। तो देखिए ये हमने क्या किया है, एसी इनपुट दिया है, ये हमने एसी इनपुट दिया है, इसको V मैक्स मैक्सिमम है प्लस में और इधर है माइनस में, यानी कि फेज न्यूट्रल है। और हमें आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में डीसी मिल रहा है, वो भी क्या है, पल्सेटिंग डीसी। देखिए ये प्लस वाला सिरा है तो इधर प्लस प्राप्त हो गया है, ये माइनस वाला सिरा है तो इधर माइनस प्राप्त नहीं हुआ है, फिर ये प्लस वाला सिरा है तो फिर इधर प्लस प्राप्त हो गया है। अब हम इसके आगे जान रहे हैं कि इसका जो भी आएगा आउटपुट में आ रहा है तो वो कितना मान होगा, उसका वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा, आगे इसके बहुत से फैक्टर होते हैं जिनको हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं
उसके जो भी मतलब फॉर्मूला है, इक्वेशन है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इनका मान ज्ञान कर सकते हैं कि उनका वोल्टेज कितना आएगा, आउटपुट इनपुट वोल्टेज कितना देंगे तो आउटपुट कितना आएगा, इनपुट कितना करंट जाएगा तो आउटपुट कितना करंट आएगा। उसके कुछ इफिशियंसी होती है, यानी कि क्षमता, अधिकतम कितना वोल्ट, कितना परसेंटेज तक वो, मान लीजिए 100% में वो कितना 40%, 20%, 80% कहाँ तक वो क्या एसी को डीसी में चेंज कर सकता है, कितना सक्षम है वो कार्य करने में। तो सबसे पहले पॉइंट है कि आउटपुट विल बी ओनली हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। अभी आपने देखा कि आउटपुट जो आएगा वो इनपुट का आधा आता है, यानी कि हमारा इनपुट इतना है तो हमारा आउटपुट क्या होता है, सिर्फ हाफ साइकिल ही होता है, पूरा नहीं होगा। हमारा इनपुट पूरा फुल साइकिल है तो आउटपुट हमारा क्या होगा, हाफ साइकिल होगा, फिर यहां से चालू होगा, यानी कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये नहीं आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्सेटिंग डीसी के नाम से जानते हैं। इतना ही था। अब आइए आगे जानते हैं कि VDC। VDC क्या है, देखिए कुछ यहाँ पर बड़े बड़े नाम है, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो पहले इसको जान लेते हैं तब इसको इधर बनाएंगे। जहां Vmax लिखा है यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, Vmax का मतलब क्या हो गया कि वहां पर मैक्सिमम वोल्टेज की बात हम कर रहे हैं। Vrms का मतलब हो गया इनपुट वोल्टेज, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो वही है कि एसी का जो वोल्टेज होता है उसको हम आरएमएस वोल्टेज कहते हैं। तो भाई एसी में जो हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं वो क्या है, इनपुट वोल्टेज है। VDC कहां लिखा होगा, उसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज, और IL मतलब लोड करंट है। अगर Imax भी लिखा होगा Vmax की जगह पर, अगर कहीं Imax लिखा है यानी कि वहां पर मैक्सिमम करंट का बात हो रहा है। IRMS लिखा है यानी कि वहां पर इनपुट करंट का बात हो रहा है, और IDC लिखा है यानी कि वहां पर आउटपुट करंट का, डीसी करंट का बात हो रहा है। तो आइए अब आगे हम लोग जानते हैं कि VDC यानी कि वोल्टेज हमें आउटपुट में कितना मिलता है। क्या है ये, आउटपुट, आउटपुट में कितना मिलता है। तो क्या कह रहा है कि Vmax बाई पाई, यानी कि Vmax यानी कि इनपुट में जितना अधिकतम वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं उसमें पाई से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 बाई पाई इक्वल टू कितना होता है, मान लीजिए कि 1 बाई 22/7 करेंगे, जब अपोजिट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। तो ये इतना आ जाता है Vmax इंटू 0.318। ये हमारा हो गया आउटपुट का। आउटपुट अगर आप वोल्टेज ज्ञात करना है तो जो हम सप्लाई दिए हैं उसमें क्या करेंगे, 0.318 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वोल्टेज पता चल जाएगा कि आउटपुट में डीसी कितना वोल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरा है Vmax, यानी कि अगर आपको Vmax ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करिएगा, यहाँ पर तो लिख दिए कि हाँ Vmax से निकाल लेंगे, लेकिन Vmax आपको पता रहना चाहिए ना, क्योंकि जो हम लोग इनपुट सप्लाई देते हैं वो आरएमएस वैल्यू होता है। जो हम लोग रेक्टिफायर में इनपुट देते हैं वो आरएमएस होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू होता है Vrms, यानी कि जो इनपुट दे रहे हैं उसमें हम 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एक और होता है Vmax, यानी कि ये 1.14 को क्या करते हैं, √2 लिख देते हैं Vrms, बस यही हो गया। ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये √2 का सिर्फ वैल्यू है 1.414। अब आइए Vrms, अगर मान लीजिए Vmax दिया है और Vrms पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो Vrms इसी को अपोजिट कर देंगे, तो Vrms बराबर क्या हो जाएगा, Vmax इंटू 0.707। इससे मल्टीप्लाई, V मैक्सिमम वोल्टेज में 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा Vrms यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता हो जाएगा। अब आइए IL यानी कि लोड करंट, जैसे हम डायग्राम बनाए थे रेक्टिफायर का जब, तो यहां पर क्या किए थे, एक लोड लगाए थे, लोड लगाए थे, क्या लिखे थे हम, RL लिखे थे। यानी कि ये जो लोड होगा हमारा, ये कितना करंट इसको मिल रहा है लोड को। तो लोड का करंट पता करने के लिए क्या करेंगे हम, IL लोड करंट बराबर Vmax मैक्सिमम वोल्टेज में पाई इंटू RL, यानी कि लोड का जो रेजिस्टेंस होगा इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो Vmax बाई, देखिए ये Vmax है और ये RL है, यानी कि ये मिलकर के क्या हो जाएगा, ओम के नियम से देखिए क्या होता है, I बराबर V बटे R होता है ओम के नियम से। तो वैसे ही V बटे R मिलकर क्या हो गया, Imax हो गया और पाई नीचे आ गया।
ठीक है, अब इसको और आगे करेंगे तो वही सेम हो जाएगा, आई मैक्स इंटू पाई का मान कितना है 0.31 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अब सेम कहिए, अब मान लीजिए कि कोई किसी को डाउट होगा कि फिर हम आई मैक्स कैसे पता करेंगे, तो वही फॉर्मूला आएगा, आई आरएमएस में 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आई मैक्स प्राप्त हो जाएगा। सेम जितने भी ये भी लिखा वहां पर आई कर देंगे तो करंट का निकल जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये तो हमें एक बार जान लिया था, फिर एक बार देख लेते हैं। वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, वी आरएमएस मतलब इनपुट वोल्टेज, वी डीसी मतलब आउटपुट वोल्टेज, आईएल मतलब लोड करंट। अब और इसके कुछ फैक्टर है उनके बारे में जानते हैं, कुछ रेटिंग है, उसके बाद इफिशियंसी है, और कुछ फैक्टर होते हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे करके जानते हैं। तो क्या है, कह रहा है कि पीआईवी रेटिंग यानी कि पीक इनवर्स वैल्यू, पीआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीक इनवर्स वैल्यू ऑफ एचडब्ल्यूआर हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पीक इनवर्स वैल्यू होता है वो भी मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। अब आते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर के बारे में कि हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू कितना होता है, वी आरएमएस बाई वी एवरेज होता है, यानी कि आरएमएस वोल्टेज को में जब एवरेज वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, फॉर्म फैक्टर निकल जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो फॉर्म फैक्टर निकाल रहे हैं, वी आरएमएस बराबर क्या होता है, देखिए आप वी आरएमएस बराबर क्या लिखे थे, वी मैक्स इंटू 0.707, या ऐसे भी लिख सकते हैं वी आरएमएस बराबर वी मैक्स बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वैसा लिखिए, क्या हो गया, वी मैक्स बाई 2 अपॉन वी एवरेज के लिए क्या करेंगे, वी मैक्स बाई पाई। तो देखिए वी मैक्स से वी मैक्स कर दिया। अब ये जो तीसरा और चौथा है, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे, जो ये क्या है, फ्रिक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब पाई बाई 2 में जब डिवाइड, पाई में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 1.514 आएगा, 1.514 सॉरी 1.57 होगा, कितना होगा 1.57 होगा। ये क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर हो गया। शॉर्ट फॉर्म में इसको एफ से दिखाते हैं, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वी आरएमएस बटे वी एवरेज, फॉर्म फैक्टर डिवाइड किए पाई बाई 2 आया, 1.57 हो गया। अब करें कि मैक्सिमम इफिशियंसी यानी कि इसकी अधिकतम क्षमता कितनी है कि ये एसी को डीसी में बदल दे। तो इसकी अधिकतम क्षमता इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि वी एवरेज में आई एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं वी आरएमएस में आई आरएमएस से। तो वही एवरेज वाला और आरएमएस वाला जब फॉर्मूला आप रखिएगा तो वैसा आएगा, जब इसको कटाइएगा तो सेम इसी तरह का कंडीशन आएगा, सेम ऐसा ही कंडीशन आएगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एवरेज नीचे है और आरएमएस ऊपर है, इसमें एवरेज ऊपर है और आरएमएस नीचे है, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसका भी 2 बचेगा, इसका पाई बचेगा, फिर आई में भी सेम बचेगा, यानी कि इसका भी 2 बचेगा और इसका पाई बचेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करके और जब कटाएंगे तो कितना आएगा, 40.61 आएगा, यानी कि 0.4061 आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, एफिशिएंसी को परसेंटेज में बदल देते हैं कि ये कितना प्रतिशत सक्षम है कार्य करने में। तो क्या हो गया, परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू कितना गया, 0.4061 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40.61%, यानी कि इसकी इफिशियंसी कितनी है 40%। 40% इफिशियंसी है एसी को डीसी में चेंज करने का। बाकी का लगभग 60% आपका जो इनपुट है, जो आपका करंट वोल्टेज है, पावर है, वो वेस्ट चला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। अब आते हैं हम लोग रिपल फैक्टर के बारे में। ये क्या है, रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है। रिपल फैक्टर क्या होता है कि V यानी कि जो वोल्टेज है एसी का, उसमें डिवाइड कर देते हैं वोल्टेज ऑफ डीसी के, तो हमारा रिपल फैक्टर निकल जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है, 1.21 होता है। अब आगे कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं या रिपल फैक्टर किसे कहते हैं। तो आपने पीआईवी रेटिंग के बारे में तो पीछे ही पढ़ दिया है कि सभी जितने भी डायोड होते हैं उनकी कुछ रेटिंग होती है, जैसे पीआईवी रेटिंग हो गया,
तो अब ये क्या है, फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। यानी कि रेक्टिफायर के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि फॉर्म फैक्टर क्या है और रिपल फैक्टर क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी दोस्त ITI में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर और भी आगे धीरे धीरे करके वीडियो बनाए जाएंगे। तो अभी तत्काल इलेक्ट्रीशियन फीटर का वीडियो बन रहा है, ये सभी आपके दोस्तों को प्राप्त होता है। आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करते रहिए।